बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, हालात तेज़ी से करवटें बदल रहे हैं। हमारे मुल्क में जो हमारे DISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर लोग अंदाजे कर रहे हैं कि शायद PTI को बिल्कुल कभी पाबंदी लगा देंगे, कभी इमरान खान को लंबी सज़ा दे देंगे। DISPR तो अल्लाह के फजल करम से लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं और इंशाल्लाह वक्त मिला तो पाकिस्तान के सदर भी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ तरक्की का तो रास्ता ही एक है ना। पहले दौर में लोग समझते थे हर DC जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के रिटायर होता है। वो ख़ा चौधरी मोहम्मद अली हों या हमारे दूसरे वज़ीर आज़म वो या गवर्नर जनरल बन जाते थे गुलाम अहमद साहब की तरह, या फिर वो वज़ीर आज़म सिकंदर मिर्ज़ा की तरह वज़ीर आज़म बन के वो रिटायर होते थे। और जो हमारी अफवाज के अंदर वो कहते हैं कि अब जो आदमी वो शामिल होता है उसके दिल में यही होता है कि मैंने पाकिस्तान का सदर बनना है, और जो ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में शामिल होता है वो यही सोच के बनता है कि हमने भी एक दिन वज़ीर आज़म बनना है या मुल्क के वज़ीर आज़मों को बदलना है। ये तो अमली तौर पर तो बात यही है कि ये हो रहा है। अब वक्ती तौर पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन रात जो वज़ीर आज़म के सामने रिपोर्ट पेश की गई, उसमें कहीं भी सज़ा बनती नहीं है किसी एक के लिए भी। 9 मई के अंदर जो मुलविस भी थे, देखिए, और उन्होंने उसका हल भी तस्लीम किया है कि रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी, यानी सुलह करनी पड़ेगी इमरान खान से या उन सियासी ताकतों के साथ आपको सुलह करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये अच्छा सज़ा दिलाएं कैसे? अदालतें कहती हैं CCTV था, CC कैमरेज थे, मीलों तक लगे हुए थे, और CC फुटेज लेके आए अदालत के अंदर। अब वो है नहीं, वो कहते नहीं जी वो CCTV बंद था। क्यों बंद था भाई? कोई उसकी वजह बता दो। तो उसकी वजह भी नहीं है। तो इसलिए आप आराम से बैठे रहें, किसी को न सज़ा दे सकते हैं, हाँ धमकियाँ दे सकते हैं, और जब वो धमकी देते हैं तो साफ ज़ाहिर है हर चीज़ उनकी धमकी से डर जाती है। अब मौलाना फजल रहमान ना डरे तो वो तो फिर मौलाना फजल रहमान होना चाहिए आपको, फिर लीडर भी हो मौलाना फजल रहमान जैसा, जिसने कहा मैं तुम्हारी औकात भी जानता हूँ, तुम्हारी हैसियत भी जानता हूँ, अपनी हैसियत भी जानता हूँ, और जो तुम धमकियाँ दे रहे हो मेरे जिस्म का एक रुआ भी उससे डर के खड़ा नहीं हुआ। आप धमकियाँ ना दें तो बात तो निकल गई, ख़त्म हो गई है वो धमकियाँ, ख़त्म हो गया वो 9 मई का सारा तमाशा। सिर्फ चंद दिन ये चलता रहेगा चैनल्स पे, इधर उधर से सोशल मीडिया पे, TV पे, और वो रोना धोना भी रोएंगे, कहेंगे कि कोई पूछेगा वो कहा भाई 9 मई को कौन शहीद हुआ था, तो फिर कहेंगे नहीं वो तो कोई शहीद तो कोई नहीं हुआ था। तो ये एक अजीब व गरीब
कैफियत हमने अपने मुल्क के लिए पैदा की हुई है, उसी वजह से हमारी मईशत तबाह हो रही है। अब IMF ने भी यही बात की है कि भाई ये आप जब तक सियासी मसाइल को हल नहीं करेंगे, आपकी मईशत को खड़ा नहीं किया जा सकता। वो IMF जिसका वहाँ से वो लेके चंद साल और चंद अरब डॉलर हमारे वज़ीर आज़म उसके ऊपर दादे वसूल करते करते सारे TV चैनलों को एक ही काम पे लगा दिया है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई इमरान खान से बात किए बगैर तुम्हारी मईशत खड़ी नहीं हो सकती, लोगों के अंदर गुर्बत ख़त्म कैसे होगी। वो एक और वो जो इमरान खान की पार्टी है वो रीज़नेबल बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आप जो आप अपना फॉर्म 45 के अंदर जीते हैं उनको डिक्लेयर कर दें। वो आपसे दोबारा इलेक्शन भी नहीं मांग रहे, दोबारा इस तरह की बातें भी नहीं कह रहे। तो आप क्यों इस मुल्क को लोगों को आपने एक गलत किस्म की बातें कर करके ये रोना धोना, अब कौम आपका उससे जिनको डराना था वो डरते नहीं है, जिनको रुलाना था वो कौम रोती नहीं है, वो बल्कि हंसती है कि ये होता है ISPR खुदा के लिए अपने वक़ार को, अपनी क़ुव्वत को, अपने तक़द्दुस को बरकरार रखें और सीधा से बात करें कि हमने जो कुछ किया था पूरे 74 साल ये मुल्क ने आपको दे दिए, कौम ने भी दे दिए या आपने ज़बरदस्ती ले लिए, तो फिर उसके बदले में कौम को क्या मिला है। पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया है, सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, और आज हम भीख मांगने के लिए निकलते हैं तो कोई हमें भीख भी नहीं देता। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये मैंने पहले भी कहा है कि आप सरेंडर कर दें, ये फील्ड आपका नहीं है, ये उन्हीं का है जो जैसे भी हैं। फिर आप उनको बुला भी लेते हैं, जब आपसे चीज़ें नहीं संभलती फिर कहते हैं सिविलियन को बुला लो, वो आते हैं, कोशिशें करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कुछ बहाल होने लगती है मईशत, तो आप कहते हैं कि हाँ जब ये हो रहा है तो फिर हम ही खुद क्यों ना आ जाए। तो ये बातें नहीं चलेंगी मेरे बच्चों, मेरी फ़ौज के जो जनरल हो, तो तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो सारे, मेरे सामने ही तुम लेफ्टिनेंट भर्ती हुए हो, मेरे सामने ही तुम रिटायर हो रहे हो जनरल के तौर पे, तो मेरे बच्चों की तरह हो। लेकिन आप अच्छे बच्चे बने, बुरे बच्चे ना बने, कौम और मुल्क आपको अच्छे नाम से याद करे। तो ये जब तक हम ये इधर नहीं आएंगे तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मसाइल हैं क्या? हमारे मसाइल तो कुछ है ही नहीं। हमें तो एक एक चीज़ पे अरबों रुपए खरबों रुपए हमारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब यही गंदम जो है, इतनी गंदम जिस मुल्क के पास हो और वो मंगवा रहा हो दूसरे मुल्कों से, तो मसाइल तो फिर पैदा होंगे। आज आके देखें ना खलिहानों पे हमारे का गंदम काटने के बाद भी रखी हुई है। वो कहते हैं हम इससे गंदम निकाल लेंगे तो रखेंगे कहाँ, हमें तो 2500 कोई दे दे तो हम 2500 पे भी 3000 पे भी बेचने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई बड़े गोदाम नहीं है। गोदाम जब नहीं है तो अपनी इस गंदम को हम कहाँ रखें। तो वो जो उन्होंने मुल्क के लिए खिदमत करके पैदा की, अब वो उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। आप मेहरबानी करें, और उस गंदम के स्कैंडल में भी आपके नाम भी आ रहे हैं, मोहसिन नकवी का नाम भी आ रहा है, काकड़ का नाम भी आ रहा है, सबके नाम आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल अभी आपके सामने है, और फिर अभी आपको
जो ये दूसरा स्कैंडल आने वाला है वो शुगर मिल्स का स्कैंडल है, जो कहते हैं कि हमने तो एक्सपोर्ट करनी है, और आपने भी अब उनको इजाज़त दे दी है, वो एक्सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं हम आपके लिए सारे मुबादले कमा रहे हैं। अगर उनको आप रोकते हैं तो वो कहते हैं जी हम गन्ने उगाने वाले काश्तकार को पैसे क्यों दें, हमें आप बेचने देंगे तो फिर हम उनको देंगे। लेकिन गन्ने उगाने वाले भी वही हैं, शुगर मिल वाले भी वही हैं, और वो हाकिम भी वही हैं, हुकूमत भी वही है। कभी ये एक्सपोर्ट सिर्फ कागज़ों में होगी, देख लीजिएगा शुगर मिलों का। मैं बार बार हल्फ उठा के कहता हूँ कि पाकिस्तान बना है और उस वक्त से शुगर हमारे पास नहीं थी, हम इंपोर्ट करते थे ब्राज़ील से, और वो उसकी बुनियाद पे हमें आज भी दुनिया में वहाँ की शुगर जो है सस्ती है। एक शुगर मिल लगाने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। वो पूछ लें जितने आपके माहिरीन मईशत है, आया शुगर मिल लगाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में? एक दिन में इनको बंद कर दो तो कोई बहरान पैदा नहीं होगा, बल्कि आपको सस्ते पैसों से शुगर दूसरे दिन आपके घरों पे पड़ी होगी। ये मसाइल पैदा ना करें खुदा के लिए, क्योंकि जो पूरी यहाँ पे स्मगलिंग होती है, हर चीज़ में आप हैं, खुदा का नाम माने। वो ये ईरान से पेट्रोल आता है तो वो आप हैं, ड्रग्स आते हैं कराची तक चले जाते हैं, पूरे मुल्क में आते हैं, उसमें आप हैं। खुदा के लिए हमें अपनी वर्दी में, अपनी पाकिस्तान की प्यारी वर्दी में खड़ा हुआ जनरल और कर्नल, वो ऐसा न लगे कि वो स्मगलिंग का भी स्मगलिंग करने वाला है। मैं स्मगलर तो नहीं कह रहा, लेकिन उनके बगैर इस मुल्क में स्मगलिंग हो नहीं सकती। कैसे रुकेगी वो स्मगलिंग? तो इसलिए प्लीज़ अब आप छोड़ दें इन गुस्सों को, नाराज़गियों को, अपनी वर्दी की इज़्ज़त को बचाएं। कुछ कम आता है तो वो कम खाएं, हलाल का खाएं, पाकिस्तान का खाएं, लेकिन पाकिस्तान को ना खाएं। पाकिस्तान का खाते रहें, पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब साहब ने उसको इस तरीके से खाना शुरू किया है तो वो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तान को खाना बंद कर दो, ना इन्हें खाओ, प्लीज़ मत खाओ। थैंक यू।